रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अमिलकी गांव में प्रेमिका ने पहले प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी की हत्या कर लाश को बोरी में बांधकर फेंका। सिलपारा नहर में पुलिस ने नहर से लाश निकाली और महिला और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं बताया गया कि 29 तारीख से युवक लापता था। समान थाने में परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। इठा गांव का रहने वाला देवेंद्र पटेल 29 नवंबर को घर से मोटरसाइकिल लेकर अपनी मां और बेटे को लेकर निकला था, जिन्हें वह रीवा छोड़ने जा रहा था। किसी काम का जाने का कहकर निकल गया और जिसके बाद वह नहीं लौटा। जिसके बाद परिजनों द्वारा काफी तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत समान थाने में दर्ज कराई और पुलिस ने साइबर सेल के आधार पर मोबाइल की लोकेशन निकाली जो अमिलकी गाँव की निकली। पुलिस ने इसके बाद जाँच शुरू की तो कुछ लोगों के नाम सामने आए। परिजनों से जानकारी लेने पर पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने हत्या की पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि वह हत्या करके लाश को पत्थर में बांधकर नहर में फेंक दिए हैं। रविवार की सुबह सिलपारा नहर में लोगों ने बोरी में बंधी लाश देखी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बाहर निकाला गया। लाश की पहचान गुमशुदा देवेंद्र पटेल के रूप में की गई। पुलिस ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि उनकी दूर की एक महिला रिश्तेदार है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह हत्या की है। देखिए BSP 24 न्यूज से चेयरमैन बालकृष्ण तिवारी की खास रिपोर्ट। मर्डर की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला, कौन आरोपी है? देवेंद्र पटेल नाम का एक लड़का जो समान क्षेत्र से मोटरसाइकिल से निकला था और उसके गुमने की फिर रिपोर्ट 2 तारीख को हुई थी, जिसपे थाना समान में उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसके मोबाइल की लोकेशन निकालने पर उसकी मोबाइल की लोकेशन अमिलकी गांव के आसपास मिली थी। तो उसके बाद हमने परिजनों से पूछताछ करने के बाद अमिलकी में उसके संपर्क को तलाशा और उसके संपर्कों से जो लोग व्यक्ति संज्ञान में आए उन लोगों ने बताया कि उसकी हत्या हम लोगों ने करके बोरे में उसकी लाश को बंद करके उसकी लाश को नहर में से डाल दिया है। उसी के तारतम्य में चूंकि यह तथ्य कल संज्ञान में आया था तो चूंकि हम उन्होंने ये बोला था कि बोरे में हमने पत्थर डाल दिया था, संभवतः पत्थर निकल गए थे, इस कारण से लाश ऊपर आ गई थी तो लाश बरामद हो गई है। नहर में ही दूर साइड में मिल्की गाँव के आसपास ही जहाँ नहर का हिस्सा पड़ता है वहाँ मोटरसाइकिल फेंका जाना बताया है, उसकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं। आरोपी की ढेर सारी चीजें अपने को आरोपी के विरुद्ध जो भी एविडेंस हम कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं और इसमें हम शीघ्र ही हत्या का मुकदमा कायम करके आरोपियों को जेल भेजेंगे। हत्या की वजह जो है कुछ अवैध संबंध की भी बात आ रही है, कुछ अन्य बातें भी आ रही हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया तो यही आ रहा है, लेकिन और भी तथ्य है इसमें जो 29 तारीख दिन शनिवार था। वहाँ से इटहा गांव से निकले थे भाई मेरे रीवा के लिए। रीवा में कुछ काम बता के घर से निकले और उसके बाद साथ में मम्मी थी, उनका बच्चा भी था। तो उनको मम्मी को रतहरा में छोड़े और क्या कहते हैं लड़के को महिया में छोड़े। उसके बाद उसका साले के साथ साला जो था, साले ने बताया कि मैं सिरमौर चौराहा तक छोड़ा, ठीक। फिर उसके बाद से उनका ना तो कोई कॉल आया और ना बात हो पाई। ये हत्या कौन किया, कौन थे आपके, कहाँ पहुँचे? ये तो साइबर टीम से जो निकला रिकॉर्ड, उसमें यार है ये एक बबली दूर की रिश्तेदार है, बहुत खराब टाइप की औरत, अपने प्रेमी के संग मिलकर हत्या की है। हाँ, और उसका वो जो क्या कहते हैं मामा ससुर का लड़का है, दोनों अभी मतलब इसमें आ रहा है सामने में, मगर इसमें ऐसा है नहीं, मतलब कुछ लोग और भी इन्वॉल्व हैं जो जिनके बारे में। हत्या कौन किया है? हत्या में तो मुख्य आरोपी वही है, क्या नाम है उसका, धर्मेंद्र, और क्या कहते हैं बबली, प्रेमिका है।